Dear friends, we will have a new lesson on locomotion and movement as part 2 of the context. Previously, those who have taken the video or subscribed the video on part 1 can enjoy this video also, which will be important in the context of your NEET exam. Now we'll have the aspect on your skeletal system. स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे अभी. स्केलेटल सिस्टम तो ये it is made up of bones and few cartilages which are joined by joints. So the bones and cartilages are joined by joints. Then bones are made up of, these are calcium carbonate salts and these are strong, while cartilage are made up of your, these are pliable means movable, made up of chondroitin salts. So name cartilage is derived from this chondroitin salts. So एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है बोन्स कार्टिलेज जॉइंट्स देके आपका कैल्शियम कार्बोनेट किस पर्टिकुलर चीजों में, इन चीजों में से किस में आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एग्जाम में आ सकता है. आप लोग सबको लिख सकते हो लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ओनली बोन्स में आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं और कैल्शियम सॉल्ट्स इसमें होते हैं, राइट. इसके वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये जॉइंट्स भी एंड ये आपका कैटलेज दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर. वो कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं रहते उसमें, जैसे आपको यहाँ बताया गया कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट से कैटलेज बनते हैं. जॉइंट्स ऐसे डिफरेंट फाइब्रस कैटलेज हो सकते हैं, या तो आपका मूवेबल कैटलेज हो सकते हैं, या तो साइनोवियल फ्लूइड से जॉइंट्स बनते हैं. सो उसके बारे में हम देखेंगे. तो बोन्स आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. तो ये कैल्शियम सॉल्ट से बनने वाला ये आपका बोन्स ही होते हैं. देन अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका टाइप्स ऑफ स्केलेटन. ये दो तरह का होते हैं आपका स्केलेटन. एक होते हैं एक्सियल और एक होते हैं एपेंडिकुलर. तो एग्जाम में इसका भी कभी कभी आता है, पूछ रहे हैं, राइट. तो एक्सियल स्केलेटन comprises of skull, then your vertebrae present in your vertebral column, then your ribs, then sternum. So total it comes to 80 नंबर्स होते हैं. तो स्कल में आपका दो तरह का ये होता है आपका स्कल. ये टोटल 29 होते हैं वर्टिब्रीज, ये 29 होते हैं बोन्स. वर्टिब्री होते हैं 26, रीव होते हैं 24, देन स्टर्नम. This comes to your 80 numbers of the axial skeleton, right? Then we will have a look into
the different parts of your axial skeleton in our videos. Here you can see there are facial bones, means that bones that covers the face region. ये facial होते facial bones होते हैं, facial bones ये 14 होते हैं. देन ये आपका देखिए ये स्कल बोन्स फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ओसिपिटल इधर से सभी दो 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 होते हैं. तो टोटल ये होते हैं आपका स्कल का जो आपका स्कल बोन्स था ये आपका बोलते हैं क्रैनियल बोन्स. सो क्रैनियल बोन्स ये होते हैं 8. देन इसका बाद एक्स्ट्रा जो है वो होते हैं आपके यहाँ पे नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें कुछ बोन्स होते हैं जैसे योर ईयर ऑसिकल बोन्स. ईयर ऑसिकल मैलियस इनकस्टेप्स यहाँ पे लिखा नहीं गया. यू कैन सी दीज आर योर मैलियस incus and stapes. Malleus, incus, stapes. These bones each साइड में इधर 3 होते उधर 3 होते, तो टोटल ये 2 2 2 6 होते. ये इसको ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करते हैं. ऑसिलेट मीन्स ये मूविंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स. whenever any sound it comes into your ear, then these bones get oscillated, मूव होते, तो इसी को इसलिए ईयर ऑसिकल बोलते. तो ईयर ऑसिकल्स आपका 336 होते हैं. देन ये देखिए आपका फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. ये बकल कैविटी है, उसके नीचे फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में एक आपका यू शेप, ये देखिए यू के शेप में है एंड ये अटैच नहीं है, किसी से भी अटैच नहीं है. तो ये होते हैं ये होते हैं यू शेप्ड अनअटैच्ड बोन फाउंड फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. बकल कैविटी का फ्लोर में पाए जाते हैं. ये अनअटैच्ड बोन होते हैं, ये सिंगल बोन होते हैं. हाइड बोन ये एक होता है इसका. सो टोटल आपका 14 प्लस 8 22 6 28 प्लस 1 29 बोन्स ये आपका स्कल बोन कहलाते हैं. स्कल बोन्स 29 होते हैं. Then apart from this, some questions are also coming in the list, that is strongest bone. Usually आपका strongest bone जो कि फेस को शेप देता है, एंड ये आपका ये strongest bone होते हैं जाइगोमैटिक बोन जो कि फेस को एक से दूसरे को अलग करवाता है, एंड ये आपका चिक बोन कहते हैं. तो ये होते हैं चिक बोन, राइट. देन आपका चीक बोन एग्जाम में आता रहता है. देन ये स्फिनॉइड बोन ये हम एक चैप्टर है एनसीईआरटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, वहां पे पढ़ते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड बोन में रहते हैं. तो पिट्यूटरी इज प्रेजेंट हियर. पिट्यूटरी इज लार्ज हियर. देन और जो क्वेश्चन आते हैं इसमें एनसीईआरटी में, ये अपर जो होते हैं मैक्सिला दो बोन से बनते हैं. मैक्सिला इज पेड
लोअर जॉ सिंगल बोन से बना देते हैं। लोअर जो है देखिए सिंगल बोन से बना रहे हैं लोअर जॉ, राइट। अपर जॉ दो हिस्से में बनते हैं, दो हिस्से में बनते हैं एंड इसको बोलते हैं मैक्सिला। दिस इज पेड वह लोअर जॉ, ये अपर जॉ होते हैं, मैक्सिला लिख लेते हैं, वो याद रहेगा। अपर जॉ इज पेड, एग्जाम में आए तो मैंडिबल ये होते हैं लोअर जॉ, लोअर जॉ ये सिंगल होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं ये आपका लोअर जॉ। So these are the questions and the number of bones. Usually facial bones पूछते हैं, how many facial bones, या तो cranial bones पूछा जाता है, और anatomist bone of your skull और U-shaped bone of skull ये एग्जाम में आते रहते हैं। Then total number skull bones जो होते हैं 29, यहाँ पे लिखे हम स्कल बोन 29 लिखा गया। देन अभी देखिए और कुछ जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आता है, जैसे चीक बोन के बारे में आता है, आप देखे होंगे एग्जाम 2024 में भी इसके बारे में आया था। देन ये मैक्सिला अपर जॉ ये पैड होते हैं, देन लोअर जॉ सिंगल होते हैं, अनपैड होते हैं। देन इसके अलावा यू कैन एक्सपेक्ट वन मोर क्वेश्चन जो कि मूवेबल बोन्स ऑफ स्कल, मूवेबल बोन्स होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो आपका लोअर जॉ ही मूव होते हैं, अपर जॉ मूव नहीं करता, तो लोअर जॉ मैंडिबल एक होते हैं। देन मूवेबल बोन अभी बताया था, ईयर ऑसिकल कोई साउंड आए और बाहर से आवाज आए तो ये मूव करते रहते हैं, तो ये मूवेबल बोन्स ऑफ स्कल होते हैं आपका मैंडिबल वन एंड ईयर ऑसिकल्स ये होते हैं 6। सो टोटल मूवेबल बोन्स ऑफ स्कल होते हैं 7। Now we will see about other axial skeleton present in our body. We will have a look into your other parts of your axial skeleton. Here we will see some of this particular thing which is revealed in the diagram and not found in the NCERT notes. So that makes the difference for your entrance exam. ये डायग्राम से आपको पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन, जैसे आपका वर्टिब्रल कॉर्प्स, तो ह्यूमन में 4 वर्टिब्रल कॉर्प होते हैं, तो क्या होते हैं हम देखते हैं। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्री ये मामल्स में फिक्स्ड होते हैं, मामल्स ये कुछ मामल्स को एक्सेप्शन देके मेनी मामल्स में फिक्स्ड होते हैं, एंड ये 7 होते हैं, 7 इन नंबर। देन नेक्स्ट होते हैं थोरासिक वर्टिब्रा, ये थोरासिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, 12 आपका थोरासिक वर्टिब्रे। देन लंबर वर्टिब्रे ये 5 होते हैं। देन ये आपका सैक्रल एंड कॉकिजियल, दिस सैक्रल ये आपका फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं इन एडल्ट्स, एंड ये 1 हो जाते हैं, एंड कॉकिजियल ये भी फ्यूज्ड होते हैं इन एडल्ट्स, becomes 1. So total it becomes 19, 24, 25, 26. ये 26 होते हैं आपका एडल्ट में वर्टिब्री, बच्चों में फ्यूज नहीं होता, इसके वजह से ये 5 होते हैं चिल्ड्रन में, ये 5 होते हैं सैक्रल वर्टिब्री, एंड कॉकिजियल वर्टिब्री ये चिल्ड्रन में 4 होते हैं। सो टोटल चिल्ड्रन में तो टोटल इन चिल्ड्रन ये होते 26 प्लस 7 दैट इज 33 होते चिल्ड्रन में वर्टिब्री। देन क्वेश्चन आता है आपका कौन सा वर्टिब्री स्कल का वेट लेता है। द वर्टिब्री दैट टेक्स द वेट ऑफ स्कल इज योर सर्वाइकल वर्टिब्रीज,
one of the cervical vertebrae, that is your atlas. Atlas ये आपका एक बटरफ्लाई शेप में होते एंड अटलास बियर्स और विंग शेप में होते, बोल सकते हो बियर्स द वेट ऑफ स्कल। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये सर्वाइकल जो वर्टिब्रे होते हैं एक कर्व बनाते हैं, एक कर्व कौन सा होते हैं, जैसे यहाँ पे ह्यूमन में 4 वर्टिब्रल कर्व्स होते हैं, ह्यूमन 4 वर्टिब्रल कर्व। देन ये वर्टिब्रल कर्व हेल्प्स इन इरेक्ट पोस्चर, सॉरी इरेक्ट पोस्चर, ये ह्यूमन के इरेक्ट पोस्चर के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन हम लोग कुछ एपिंग करते हैं, कुछ एक्टर्स आपका देखा जाता है मूवी में एपिंग करने के लिए, जैसे संजय दत्त होते हैं या तो सलमान खान, दे एप जस्ट बिहेव लाइक एप, ऐसे नेक को बेंड करके चलते हैं, ये पोस्चरल डिफेक्ट होते हैं, ये पोस्चरल डिफेक्ट को लीड करते हैं, राइट। सो हम एप नहीं कर सकते एप के जैसे, क्योंकि उनमें 2 ही वर्टेब्रल कर्व होते हैं एप में, इसीलिए वो ऐसे हैं। हम अगर एप की तरह चले हाइट हो गया करके, तो हमारा चांस ऑफ स्लीपिंग डिस्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा 4 वर्टिब्रल कर्व क्या है हम देखेंगे, जैसे नेम ऑफ द वर्टिब्रा वैसे कर्व होते, सर्वाइकल कर्व, ये ये देखिए इनवर्ड अंदर को गया है, ये इनवर्ड कर्व होते। ये थोरासिक देखिए बाहर की तरफ है, आपका बैक की तरफ है, यूजुअली आपका वर्टिब्रल कलम डोर्सल सरफेस में होते, तो डोर्सल सरफेस की तरफ है, ये आउटवर्ड कर्व होते, थोरासिक कर्व, ये आउटवर्ड है। देन लंबर कर्व, ये लंबर वर्टिब्रे के पास जो कर्व होते हैं, लंबर कर्व, ये देखिए आपका इनवर्ड अंदर को गया है, तो इनवर्ड कर्व। देन ये सैक्रल कर्व, सैक्रल वर्टिब्रे आउटवर्ड को गया है, तो सैक्रल कर्व होते, ये आउटवर्ड होते। तो 2 इनवर्ड 2 आउटवर्ड कर्व आपका वर्टिब्रल कॉलम में होते। नाउ वी विल हैव ए लुक इनटू द लार्जेस्ट वर्टिब्रा। ये देखिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्री और वेट बियरिंग वर्टिब्री ऑफ योर बॉडी, ये होते लार्जेस्ट लंबर वर्टिब्रे होते लार्जेस्ट वेट बियरिंग वर्टिब्री। इस पिक्चर से आपको यहाँ पे दिखाई दिया गया, और बहुत सारे तो आपका एनसीईआरटी का परिव्यू में नहीं है, जो एनसीईआरटी में है तो पिक्चर से रिविलेशन आपका क्लियरली है, तो इसको लेके आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में आता है हाउ मेनी कर्व्स है वर्टिब्रल कर्व्स ह्यूमन में, देन कौन सा इनवर्ड कर्व्स होते, राइट, आउटवर्ड कर्व्स कौन सा होते, देन आपका वेट बेयरिंग वर्टिब्रे और लार्जेस्ट वर्टिब्रे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका लार्जेस्ट वर्टिब्रे डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे। देन विल हैव a look into your नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपका ये रिब्स होते हैं, देन ये स्टर्नम भी होते हैं, यहाँ पे लिखा गया रिब्स। तो ये रिब्स जो है, ट्रू रिब्स, ये 1 to 7 देखिए, ये 1 to 7 दिखाया गया है, ये होते ट्रू रिब्स। द ट्रू रिब्स दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, क्योंकि एक तरफ ये वर्टिब्रे को डोर्सल में अटैच होते हैं, ventrally they are attached to the sternum, so vertebrosternal ribs होते हैं। देन ये कैसे अटैच हुआ है, ये होता है हाइलिन कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज है, दिस पर्टिकुलर कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज, बिकॉज ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ योर ribs to the sternum, attachment of
रिब्स टू स्टर्नम, स्टर्नम को अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। देन ये देखिए आपका ये वाला होते हैं आपका ट्रू रिब्स। ये ट्रू रिब्स को अदर नेम होते हैं वर्टिब्रो, क्योंकि वर्टिब्री को अटैच हुआ है। देन स्टर्नम, तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होते हैं। देन ये आपका एक पहले से एक चैप्टर आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, हम भी आपका ये वीडियो में भी दिखाएंगे फ्यूचर वीडियोस में। वो आपका जैसे रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में जैसे हम दो तरह का मसल के बारे में जानते हैं, जैसे ईआईसी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, आईआईसी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दोनों आपका जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और ये आर्टिकुलेशन ऑफ रिब्स में हेल्प करते हैं। ये कौन सा रिब्स में पाए जाते हैं, तो नीट में पूछा जाता है, क्योंकि आपका ये लिंक करके बहुत सारे क्वेश्चन आता है दूसरा चैप्टर को। तो यहाँ पे आपका 1 to 7 जो है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, दे हेल्प इन योर आर्टिकुलेशन और आर्टिकुलर आर्टिकुलर रिब्स होते हैं। ये आर्टिकुलेशन मीन्स मूव करते हैं, ये रिब्स मूव करते हैं, इसके वजह से आपका आप उस चैप्टर में आप देखेंगे वो आपका जब रिब्स मूव करते हैं तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में स्पेस बढ़ता है, जो कि रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन में हेल्प करता है, राइट। तो आर्टिकुलर रिब्स। देन 8, 9, 10 ये सभी को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ये फॉल्स रिब्स बिकॉज दे आर अटैच टू द सेवन देखिए ये 7 पोजिशन में होने वाला आपका जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, तो वहां अटैच होते हैं, 7th रिब को अटैच होते हैं, तो इसीलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, राइट। दीज आर, ये भी हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ये सभी देखिए हाइलिन होते हैं, तो ये हाइलिन कार्टिलेज एक ही जगह में अटैच होते हैं 7th में, तो ये फॉल्स रिब्स होते हैं। देन ये नॉन आर्टिकुलर रिब्स होते हैं, नॉन आर्टिकुलर रिब्स। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया है, आप लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हो, लेकिन some of the questions they are present, some of the questions they are put from this एनसीईआरटी में, जो आपका आर्टिकुलर रिब्स कौन सा होता है, नॉन आर्टिकुलर रिब्स कौन सा होते हैं। देन कुछ रिब्स होते हैं एक ही सरफेस में अटैचमेंट, सिंगल सरफेस अटैचमेंट मींस दे आर अटैच्ड डोर्सली वेंट्रली फ्री। देन ये दोनों को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग रिब्स देखिए 11th एंड 12th, ये दोनों को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दे आर अटैच्ड डोर्सली, और इसको बोल सकते हैं सिंगल अटैच रिब्स। सिंगल अटैच मींस एक ही जगह में अटैच होते हैं, दूसरे सरफेस में फ्री होते हैं। देन इसको लेके आप देखिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंडर एलिमिनेशन एक चैप्टर है, उसको लेके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे आपका ये 12th आपका थोरासिक एंड 3rd लुम्बार तक ये स्पेस जो है वर्टिब्री, वहां पे किडनी आपका रहता है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम देखे वेयर योर किडनी इज लार्ज अगर पूछे, देन ये 12th फ्लोटिंग रिब दैट हेल्प्स इन, ये 12th फ्लोटिंग रिब helps in locating kidney। तो वर्टिब्री में ये आपका जो रिब्स है, ये वर्टिब्रल रिब्स, ये 12th वाला रिब ये किडनी को लोकेट करवा देता है। देन आपका जो स्टर्नम है, ये देखिए ये स्टर्नम ये जैसे खंजर की तरह होता है, एक खंजर की तरह, तो ये डैगर लाइक होते हैं बोन, लेकिन ये फ्लैट होते हैं, तो डैगर लाइक एंड फ्लैट बोन, डैगर लाइक फ्लैट बोन। देन ये रिब्स देखिए, रिब्स जो अटैच होते हैं, ये यहाँ पे दो रिब्स के बारे में दिखाया गया है, ये देखिए दो हेड्स होते हैं रिब्स में, एक हेड देन सेकंड हेड। तो हेड को ग्रीक में सेफल
सेफालिक पोर्शन बोलते हैं। तो बाई सेफालिक होते रिब्स, तो दो हेड होते इसलिए बाई सेफालिक होते। हेल्प्स इन ए बाइसेफलिक रिब्स अटैचेस टू आपका वर्टिब्रिस, ये वर्टिब्री को अटैच होते। तो रिब्स आर बाइसेफलिक इन ह्यूमन। ये देखिए डायग्रामेटिकली यहाँ पे भी दो दो हेड पाए जाते हैं, देखिए एक हेड एक हेड, इधर भी ऐसे। तो दो दो हेड होते हैं जो कि वर्टिब्री को अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। So this is regarding your axial skeleton. Now we will have a look into your appendicular skeleton. Appendicular skeleton, इसमें we are having the parts like your girdle bones, then limb bones. तो limb bones ये फोर लिम्ब 30 होते, हाइंड लिम्ब 30 होते, मीन्स एक पर्टिकुलर लिम्ब में 30 होते तो दो लिम्ब होते, फोर लिम्ब, दो हाइंड लिम्ब होते, तो ये टोटल हो गया 120 होते लिम्ब बोन्स। गैडल बोन्स आपका पेक्टोरल ये, और पेक्टोरल में ईच है टू बोन्स, तो दो हाफ होते, राइट। पेल्विक ये फ्यूज होते हैं पेल्विक गार्डन में, पेल्विक गार्डन जो होते हैं ईच हाफ वन बोन, तो ये हो गया फोर, क्योंकि दो दो बोन्स होते हैं ईच हाफ में, तो फोर हो गया, एंड दिस कम्स टू टू, तो टोटल हो गया कैडल बोन 6 एंड लिम्ब बोन्स 120, सो टोटल 126 बोन्स होते हैं आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब देखते हैं एक लुक इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये फोर लिम्ब बोन्स है, ये हाइंड लिम्ब बोन्स है। तो यहाँ पे देखिए पेक्टोरल गार्डल, राइट, ये गार्डल होते पेक्टोरल गार्डल, देन ये आपका फोर लिम्ब बोन्स होते हैं। तो देखेंगे क्या क्या चीज होते हैं। ये होते हैं क्लाविकल, क्लाविकल, और यहाँ पे लिखा गया ये कॉलर बोन होते, फिन होते, एंड यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच हुआ रहते हैं क्लाविकल, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होते हैं क्लाविकल। ये देखिए पूरा डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया, ये एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पे अटैच हुआ है क्लाविकल, राइट। यहाँ पे एक कर्वेचर होते हैं क्लाविकल बोन, ये जा देंगे सिंगल कर्वेचर, कर्व कर्व की तरह होते हैं। देन वी आर हैविंग द स्कैपुला, स्कैपुला स्कैपुला ये ट्रायंगुलर बोन होते हैं, एंड इसका लोकेशन देखिए, थोड़ा एग्जाम में आता रहते हैं। तो आपका ट्रू बोन्स, यूजुअली ट्रू बोन्स 1 to 7 होते हैं, यहाँ पे 2 to 7 ट्रू बोन्स जो है वो लोकेशन होता है स्कैपुला का, लोकेशन स्कैपुला का होते हैं 2 to 7 रिब, रिब का सेकेंड से 7 रिब्स तक ये लोकेशन होते हैं, एंड ये होते हैं ट्रू रिब्स। तो स्कैपुला इज लोकेटेड इन बिटवीन ट्रू रिब्स, एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान देना, ट्रू रिब्स में होते हैं या फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, या तो फॉल्स रिब में होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ट्रू रिब्स में आपका स्कैपुला के लोकेशन होते हैं, 2 to 2 रिब तक उसका एक्सटेंशन होते हैं। देन
यहाँ पे देखिए एक्रोमियन प्रोसेस, उसका बिलो में क्या चीज होते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस का बिलो ये होते हैं आपका ग्लिनॉइड कैविटी। सो बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, ये बिलो होते नीचे होते, थोड़ा ध्यान देना एग्जाम में, एक्रोमियन प्रोसेस का बिलो होते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। एक ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आपका लिंग बोन्स अटैच होते हैं, हेल्प्स इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विथ लिंग बोन। तो फोर लिंग बोन का साथ ये अटैच होते हैं। देन फोर लिंग का ये होता है ह्यूमरस, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ह्यूमरस है, सिंगल बोन है। देन ये देखिए रेडियस एंड अल्ना, राइट। रेडियस होते हैं आर्टिकुलेशन के लिए काम करते हैं, आपका अल्ना, अल्ना हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन। देन यहाँ पे देखिए ये अटैच हुआ है, रेडियस ये जो बोन होते हैं ये अटैच होते हैं अल्ना के साथ, राइट। ये अटैचमेंट ये होता है पिवोट अटैचमेंट। रेडियस अल्ना अटैचमेंट होते पिवोट अटैचमेंट। देन ये टू बोन्स होते हैं, ये आपका देखिए रिस्ट रीजन, रिस्ट रीजन में होने वाला कार्पल्स होते हैं 8, ये 3 5 6 7 8, तो 8 कार्पल्स होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं रिस्ट बोन्स। देन ये वाला जो ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना का जॉइंट भी पूछ सकते हैं, ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना का जॉइंट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। देन ये मेटाकार्पल्स जो है, ये मेटाकार्पल्स होते हैं आपका पाम बोन्स, ये 5 होते हैं देखिए, ये 1 2 3 4 5, सो 5 होते हैं आपका पाम बोन्स। देन ये फैलेंजेस, ये होते हैं आपका डिजिट्स, डिजिट्स होते हैं 14, कैसा होते हैं देखिए, आपका थंब जो है 2 डिजिट, 1 2 2 डिजिट, एंड बाकी सब देखिए ये 3 3 डिजिट होते हैं। तो टोटल इसका फॉर्मूला है 2 3 3 3, ये होते हैं फैलेंजियल फॉर्मूला, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 14 होते हैं, तो टोटल आपका एक पर्टिकुलर फोर लिंब में होने वाला बोन्स होते हैं ये 1, देन ये 2 3 हुआ, देन 8 3 8 11 प्लस 5 11 5 16, ये 14, ये टोटल हुआ 30 होते हैं फोर लिंब बोन्स। देन विल स्विच ओवर टू हैंड लिंब बोन्स। हैंड लिंब बोन में ये आपका देखिए, तो जैसे यहाँ पे फोर लिंब में हम देखें क्लाविकल और स्कैपुला, दो पार्ट होते हैं आपका पेक्टोरल गार्डन में या पेल्विक गार्डन में, राइट। तो ईच हाथ में दो दो बोन वहां पे देखिए, लेकिन ईच हाथ में यहाँ पे 3 3 होते हैं लेकिन फ्यूज हो जाते हैं, राइट। कॉक्सल बोन्स ये 2 होते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं। कॉक्सल बोन ये ईच हाथ में 3 3 बोन्स होते हैं लेकिन फ्यूज होते हैं, कौन सा फ्यूज होते हैं, which are fused coxal bones, ilium, pubis, ischium, ये होते हैं फ्यूज्ड कॉक्सल बोन्स। देन वहां पे जैसे एक्रोमियन प्रोसेस क्लाविकल एंड स्कैपुला पे पकड़ के रखा था, यहाँ पे हियर विल सी दैट द बोथ coxal bones are attached by means of a fibrous cartilage, एक फाइब्रस कार्टिलेज से अटैच होते हैं, attached by fibrous cartilage। देन ये इलियम इस्चियम प्यूबिस ये फ्यूज होके कॉक्सल बोन्स बनाते हैं, एक पार्ट का एक कॉक्सल बोन का पार्ट होते, ये फ्यूज होते। देन ये और एक चीज भी बनाते हैं, फॉर्म्स एसिटाबुलम कैविटी,
फॉर मूवमेंट ऑफ हाइंड लिम्ब और फेम्यूर। तो ये फेम्यूर जो है इसका मूवमेंट के लिए ये देखिए आपका दिस पर्टिकुलर चीज ये होता है एसिटाबुलम। ये कैविटी जो है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। ये तीन मिलके होते हैं, कौन सा, ये वाला होते हैं इलियम, देन इसियम एंड प्यूबिस। ये तीनों मिलके ये बनाते हैं एसिटाबुलम, राइट। यहाँ पे ये आपका हाइंड लिम्ब का फर्स्ट बोन ये अटैच होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। देन फेम्यूर ये होते हैं लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। देन पटेला ये आपका यूजुअली ओल्ड एज में नष्ट हो जाते हैं, राइट। ये आपका नी रिप्लेसमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर, राइट। ये आपका पटेला की वजह से नी रिप्लेसमेंट होते हैं। देन ये पटेला ये होते डिराइव बोन, टेंडन का ऑसिफिकेशन से बनते हैं। ये टेंडन ऑसिफिकेशन फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। देन देखिए यहाँ पे टीबिया स्ट्रॉन्ग बोन है, फिबुला ये वीक बोन होते हैं। तो वीक बोन ये आपका टीबिया फिबुला में कौन सा वीक है पूछा जाने से वीक बोन होते हैं फिबुला, राइट। देन ये देन आपका ये देखिए ये होते हैं एंकल बोन टार्सल्स। तो एक बन गया पटेला टार्सल बोन से जो ऑसिफिकेशन से। तो यहाँ पे वी आर हैविंग 7 टार्सल्स। सो ये टार्सल्स को बोलते हैं एंकल बोन्स। देन ये मेटाटार्सल देखिए 5 होते हैं, ये फीट बोन बनाते हैं, फीट बोन ये 5 होते हैं। देन फैलेंज वहां की तरह ये भी 14 होते हैं फैलेंजेस। तो टोटल होते हैं 30 बोन्स, 30 बोन्स आपका ये हैंड लिम्ब में होते हैं। देन टोटल नंबर हम जैसे बताए आपका ये वाला 30 होते हैं फोर लिम्ब, 30 हैंड लिम्ब होते हैं। देन 4 होते हैं आपका पेक्टोरल गैडल, 2 होते हैं पेल्विक गैडल बोन्स, राइट। देन we'll have a look into next part. Now we'll have a look into the joints which helps in attaching bone with cartilage, and these joints they helps in they acts as fulcrum. Joints acts as fulcrum। आप जानते हो लोड फल्क्रम बेनिफोट जो होते हैं आपका एक लीवर प्रिंसिपल। तो ये लीवर की तरह काम करते हैं इन बिटवीन योर बोन्स एंड कैटलेज। acts as fulcrum between bones and cartilage। then ये joints different types होते हैं आपका fibrous joints, ये immovable होते हैं, ये मूव नहीं करते। एंड ये अगर मूव करे यूजुअली ये क्या होता है, यूजुअली कहाँ पे पाए जाते हैं immovable joints, एग्जाम्पल स्कल बोन्स में होते हैं। अगर ये मूवेबल होता है तो क्या होता है, अगर स्कल बोन मूवेबल होता है तो आप कार्टून बन जाते, एक शेप नहीं रहता है ह्यूमन का, एक पर्टिकुलर शेप हेड का एक स्कल का एक शेप नहीं रहता, आप कार्टून की तरह दिखते हैं। जैसे आपका नंबर 10 कृष्णा का जो आता है नंबर 10 बेंटेन, ये सभी जो है ये कार्टून की तरह आपका स्कल होते हैं। मोटू पतलू ये सभी जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कार्टून आते हैं ऐसे उसी के तरह आपका स्कल होता है। एंड आपका एक पर्टिकुलर शेप नहीं रहता, आइडेंटिटी नहीं रहता। तो इस पर्टिकुलर
चीज को प्रिवेंट करता है इमूवेबल जॉइंट्स। एंड ये जॉइंट्स कैसे होते हैं? जॉइंट्स आर फाइब्रस। जॉइंट्स आर फाइब्रस होते हैं। एंड ये फाइब्रस जॉइंट्स क्या बनाते हैं स्कल में? इन स्कल the fibrous joints forms in skull, they form sutures। सूचर्स बनाते स्कल में, राइट। ये फाइब्रस जॉइंट्स सूचर बनाते, ये सूचर की वजह से पूरा टाइटली और फार्मली अटैच होके रहते हैं आपका स्कल बोन्स। आप स्कल बोन्स जानते हो, ऑलरेडी हम डिस्कस किए। जैसे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैनियल बोन्स, स्कल बोन्स मीन्स क्रैनियल बोन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग योर face, frontal, parietal, temporal, occipital. These bones they provide a shape to the skull. Then होते cartilaginous joints. They are slightly movable, slightly movable। ये आपका इन बिटवीन वर्टिब्री पाए जाते हैं। इन बिटवीन वर्टिब्री पाए जाते हैं। इसके वजह से आप ये वर्टिब्रल कलम एक इधर उधर बेंड करते हो और स्लीपिंग मूवमेंट्स जो होते हैं बॉडी का, इट इज पॉसिबल। एंड ये आपका बॉडी का पोस्चर का चेंज और बॉडी का यूजुअली द ट्रंक पोजीशन जो चेंज होते हैं, ये चेंज पॉसिबल ड्यू टू दिस पर्टिकुलर आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि वर्टिब्री के बीच में पाए जाते हैं। देन लास्ट वाला होते हैं आपका साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये आपका एग्जाम में आ सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स दीज आर द लोकोमोटरी जॉइंट्स, मीन्स इसके वजह से लोकोमोशन पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है। सो साइनोवियल जॉइंट्स हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डिफरेंट मूवमेंट्स जैसे हेड का मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट, लेग के मूवमेंट्स होते हैं, या तो आपका लोकोमोशन जो होते हैं, ये सभी के लिए ये साइनोवियल जॉइंट्स हेल्प करते हैं। दी जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फल्क्रम नहीं बनाता है साइनोवियल फ्लूइड। ये फल्क्रम की तरह काम नहीं करता, ये फ्लूइड ये बनाता है। थोड़ा ध्यान देना, ये एक जॉइंट यहाँ पे फल्क्रम का एक्शन नहीं रहता है, ये एक साइनोफ्लूइड जॉइंट होते हैं, राइट, प्रेजेंट बिटवीन टू बोन्स। देन ये साइनोवियल जॉइंट्स जितने भी हम लिंग बोन्स में पाए, ये सभी जॉइंट्स ये साइनोवियल जॉइंट्स, ऑल द जॉइंट्स, all the joints presenting limb bones are synovial joints। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, आपका नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आप जानते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी आपका साइनोवियल जॉइंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहाँ पे होते हैं? इन बिटवीन योर ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। देन योर हेम्यूर एंड pelvic girdle, ये बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन hinge जॉइंट, hinge जॉइंट, hinge जॉइंट ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना
फेम्यूर, टिबियो, फिबुला, इसके बीच में होने वाला जॉइंट्स ये होते हैं हिल जॉइंट्स। देन ग्लाइडिंग जॉइंट्स, कार्पल्स एंड आपका टार्सल्स में ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। देन pivot जॉइंट, pivot जॉइंट ये वर्टिब्री के बीच में होते हैं, इन बिटवीन वर्टिब्री। देन ये भी आपका रेडियस अल्ना एंड अल्ना उनके बीच में होते हैं। देन टिबिया एंड फिबुला उसके बीच में भी ये आपका पिवोट जॉइंट होते हैं। देन सैडल जॉइंट, ये इन बिटवीन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। देन फैलेंजेस में होते हैं। तो इनडायरेक्टली ये सब जो होते हैं आपका दीज आर प्रेजेंट इन योर फोर लिम्ब बोन्स हो या तो हाइंड लिम्ब बोन्स हो, तो इसलिए ये आपका बोल सकते हैं लिम्ब बोन्स में होने वाला जॉइंट्स जितना भी है दे आर ऑल साइनोवियल जॉइंट्स। देन डिजॉर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, देन डिफरेंट डिजीज जो मसल्स में होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं या तो स्केलेटन में जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में देखेंगे। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक मस्कुलर डिजॉर्डर है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर मीन्स ये बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इसका माल फंक्शनिंग से ये डिजॉर्डर होते हैं, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। एंड इसमें यूजुअली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आते हैं। तो हम प्रीवियस पार्ट वन में देखे थे मसल्स एंड न्यूरल सिस्टम, न्यूरल टिश्यू एंड मसल के जंक्शन में सिक्रेट्स एसिटिल कोलिन, ये एसिटिल कोलिन सिक्रेट करते हैं, इसके वजह से आपका मसल कंट्रैक्शन होते हैं। सो लैक ऑफ एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन सिक्रेशन नहीं होने से कॉजेस पैरालिसिस ऑफ मसल, पैरालिसिस ऑफ मसल, मसल कंट्रैक्शन नहीं रहने से मसल डिजेनरेशन होते हैं, मसल ग्रेजुअली ये पैरालिसिस के तरफ जाते हैं क्योंकि आपका न्यूरन का रेगुलेशन नहीं रहता। देन नेक्स्ट डिजीज होते हैं आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आपका मसल एक जीन से रेगुलेट होते हैं, ये जीन होते हैं डिस्ट्रोफिन जीन। तो प्रॉब्लम इन डिस्ट्रोफिन जीन से होते हैं। दिस इज ए जेनेटिक डिजॉर्डर एंड एक एथलीट में यूएस में पाया गया था प्रीवियसली 3 टाइम्स। ये आपका सबसे वर्ल्ड फेमस जो गेम्स होते हैं इसको बोलते हैं आपका ओलंपिक, ओलंपिक गेम्स में ये 3 बार आने वाला एथलीट है। लास्ट में ड्यू टू दिस डिजॉर्डर उनका मसल्स डिजेनरेसी हुआ स्केलेटल मसल का, उसका वजह से उनका ग्रेजुअली डेथ हुआ, राइट। सो एट 19 शी वाज मच पावरफुल अबव अदर्स, बट जब 30 हुआ उसका डेथ हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिजेनरेसी, राइट। तो ये कॉजेस मस्कुलर दैट इज स्केलेटल मसल्स डिजेनरेसी। तो स्केलेटल मसल अगर काम नहीं करे
तो आपका लीन मूव नहीं करेगा, ग्रेजुअली स्टिफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा. Then we will see about other disorders pertaining to your. So friends, of the notes of this particular aspect, because some things are not revealed in the NCERT, but it is hidden there because in other chapters they are expressed firmly. So have this particular notes on the particular aspect, and we will have a we copy it, and we will have the next lesson, the next further disorders on your skeletal system. Skeletal system disorders. Skeletal system disorders like your uh, gouty arthritis due to accumulation of accumulation of crystals of uric acid in synovial fluid, causing inflammation of joints. Then we are having osteoporosis due to deficiency of calcium in bone mass, deficiency of estrogen in females causes weakening of bones. Weakening of bones. तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये आपका ओल्ड एज डिजॉर्डर्स होते हैं. तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम डिजॉर्डर्स आरबीसी. लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, ऐसे मसल में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा तो क्या होता है, उसके बारे में पूछा जाता है. तो मसल्स कैल्शियम डेफिशिएंसी इन sarcoplasm causes टिटानी. तो मस्कुलर टिटानी एक डिजॉर्डर होते हैं. तो यहाँ पे इसको लेके हम बता सकते हैं, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जैसे बोन में डेफिशिएंसी होने से, वैसे मसल्स में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, ये मसल में आप जानते हो मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं, और फाइबर में सार्कोप्लाज्म होते हैं.
कि सार्कोप्लाज्म में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गया वो टिटेनिया को लीड करता है. So as the skeletal system is over in our previous picture video, now we'll have the PYQ discussion part. We will have different PYQ of recent exams, recent NEET exams, and also we'll have some extra additions for NEET from your NCERT internal aspects. Right. Now we'll see about the different questions. The pivot joint between atlas and axis is a type of your pivot joint. Atlas and axis ये cartilaginous joint होते हैं जो कि pivot joint होते हैं. तो ये होते हैं आंसर. Then choose the correct statement about muscular tissue. तो ये आपका यहाँ पे देखना है आपका इन्वॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये इन्वॉल्यूंटरी होते हैं, लेकिन ये आपका यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. स्केलेटल मसल फाइबर्स ये यूनिन्यूक्लिएट नहीं होते. राइट. ये पैरेलल बंडल्स में होते हैं लेकिन यूनिन्यूक्लिएट नहीं होते, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. देन इंटरकलेक्टेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट. ये ठीक है क्योंकि कार्डियक मसल्स ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया. राइट. रिएक्शन टाइम ऑफ डिफरेंट मसल्स, तो इसको थोड़ा ध्यान देना. रिएक्शन टाइम ऑफ डिफरेंट मसल्स, तो एनसीईआरटी में है इंटरनल एस्पेक्ट लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान नहीं देते. तो रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा होता है कार्डियक मसल का. कार्डियक मसल ये ज्यादा होते हैं क्योंकि फास्ट में रिएक्ट करते हैं क्योंकि कैल्शियम इज मोर अवेलेबल. कैसे? इंटरकलेक्टेड डिस्क यहाँ पे देख रहे हो, इसके वजह से कैल्शियम ज्यादा अवेलेबल होते हैं एंड ये रिएक्शन टाइम ज्यादा होते हैं कार्डियक मसल्स का. देन होते आपका देन स्केलेटल मसल इसमें कैल्शियम रिसेप्टर होते हैं. कैल्शियम रिसेप्टर प्रोपोनिन होते हैं. सो इसलिए सेकेंड पोजीशन में आते हैं. थर्ड होते हैं आपका स्मूथ मसल्स में कैल्शियम रिसेप्टर ये वीक होते हैं. जैसे काल्माडोलिन होते हैं. तो आपको सीरियली अरेंज करने के लिए दे रहे थे कि रिएक्शन टाइम ज्यादा होते हैं कार्डियक मसल का, देन स्केलेटल मसल. नेक्स्ट ऑफ कोर्स आपका थर्ड कैटेगरी मसल होते हैं स्मूथ मसल. तो ये आपका ये तीन याद रखने वाला पॉइंट है. रिएक्शन टाइम किसका ज्यादा है इसको देख के आपका एग्जाम में लिखना है. रिएक्शन टाइम के बारे में एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है. राइट. नाउ विल हैव now this is the question. This ion is responsible for an unmasking of active sites for myosin or cross bridge activity during muscle contraction. ये नीट 2016 में आया था. नीट दो बार हुआ था उस साल. नीट सेकेंड में आया था. देन इसमें दिया है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम. प्लीज आप थोड़ा इसके बारे में सोचिए. हम इसको शॉर्टली आंसर करेंगे. थोड़ा इसके बारे में सोचिए कौन सा चीज ये अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट के लिए हेल्प करता है. राइट. प्लीज डू हैव ए थिंक ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट. विल हैव द रिविलेशन इन शॉर्ट. वेल विल आंसर इट ऑफ. ये आप जानते हो ये कैल्शियम, ये आंसर होते कैल्शियम
attaches to troponin that unmasks. ये ये अनमास्क प्ले होते हैं, राइट। तो ये आपका कैल्शियम आयन के बारे में है, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिजार्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में 2012 में आया था। तो इसमें ध्यान दीजिए, डाउट दिया है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, then muscular dystrophy, age-related shortening of muscles, then osteoporosis, decrease in the bone mass and higher chance of fracture with aging, myasthenia gravis, and autoimmune disorder, sorry, which inhibits sliding of myosin filaments. तो इसका आंसर आप वर्कआउट कीजिए, विल कम आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन। जस्ट आप इसका आंसर कीजिए, हम शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका आंसर करेंगे। The answer for this is osteoporosis. तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये बोन मास डिक्रीज करता है, थोड़ा ध्यान देना, बोन मास कम हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम बोन मास डिक्रीज करते हैं, तो हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर होते हैं, राइट। विथ एजिंग, ये ओल्ड एज सिम्टम है, ये आपका मेल्स में 3% होते हैं, फीमेल में ये आपका 6% तक होते हैं, राइट। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस मेल में कम होते हैं, फीमेल में ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनका ईस्ट्रोजन ये भी कम हो जाते हैं जैसे एज होते हैं, तो ईस्ट्रोजन कम होने से ज्यादा चांस ऑफ फ्रैक्चर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग दिया है एक नीट 2024 का, ये डिफरेंट जॉइंट्स दिया है, तो फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, हील जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये एडजेसेंट वर्टिब्री लिमिटेड मूवमेंट होते हैं, देन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गैडल रोटेशनल मूवमेंट, देन स्कॉल डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, नी हेल्प इन लोकोमोशन। तो इसका मैचिंग आप कीजिए, शॉर्टली विल कम टू योर आंसर। Have you worked it out? Hope the answers may be correct in your part. We'll have a discussion now. फाइब्रस जॉइंट्स, जो कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है एंड ये स्कल में होते हैं। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि लिमिटेड मूवमेंट करवाता है, ये आपका इसमें है। देखिए आपका ये मैचिंग देख के आप कर सकते हैं, शायद ए में 3, देन बी में 1, तो एक ही आंसर है इसका, इसको लेके ये डी ऑप्शन होते, राइट। बाकी सब है जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये होते ये वाला हिंज जॉइंट, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप इसको वर्कआउट कीजिए, ये आपके लिए टास्क रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following statement and correct regarding skeletal muscle, ये नीट 2023 में आया था। मसल organs are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle. Then sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ions. Stated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin proteins. Then M line is considered as functional unit of contraction called sarcomere. इसमें आपका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है आपको देखना है कुछ देर। इसमें आपका देखिए सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ये आपका स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम आयंस होते हैं। देन
स्ट्राइडेड अपीयरेंस ऑफ प्रोटीन, ये होते हैं आपका एक्टिन एंड मायोसिन का अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये होते हैं। देन ये दोनों ही करेक्ट होते हैं, बी एंड सी ओनली, राइट। क्यों ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये फेसिया बोलते हैं, ये फेसिकल नहीं फेसिया होते हैं। देन इंस्टेड ऑफ ये एम लाइन ये होते हैं जेड लाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये भी आपके लिए ये टास्क रहा, ये अभी अभी डिस्कशन किए, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, gout is a type of diagram which leads to a need 2022 में फेज 2 में मीन सेकंड फेज में जो हुआ था एग्जाम, उसमें आया था वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। ये आई यहाँ पे हट गया है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डिक्रीज बोन मास, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू कार्टिलेज डिजेनरेशन। इसका आंसर ये आप जानते हो, यूरिक एसिड क्रिस्टल अगर रह जाता है ये रेडनिंग होते हैं जॉइंट्स में, जिसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस, राइट। ये गाउटी आर्थराइटिस होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो स्टेटमेंट दिया गया, राइट। तो एसएफसी में दिया है ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज ऑफ बोन मास, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स, ये ठीक है। द रीजन कॉमन कोज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन, राइट। एस्ट्रोजन ये कम है, ये यूजुअली रॉन्ग है, ये डिक्रीज होते हैं। देन तो इसमें आपका ए करेक्ट है, आर इज नॉट करेक्ट, ये आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct match for disease and its symptoms? Then ये देखिए आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, राइट। तो ये पहला ही आपका आ गया, राइट, आंसर करेक्ट। बाकी सब ये गलत है। देखिए टीटानी लो कैल्शियम होने से होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये आपका जेनेटिक डिजॉर्डर नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। देन ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर नहीं है, ये होता है जेनेटिक डिजॉर्डर। तो एक ही करेक्ट है, ये वाला करेक्ट होते हैं। देन thank you friends for seeing this particular video for in for for your I will for your NEET exam. I hope this will be very much helpful, and hope to subscribe for further videos to get informed about NEET exam. Thank you.